जब आपकी शादी होती है तो आप प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू कर देती हैं। आपकी ख्वाहिश होती है कि आपको एक सेहतमंद हमल मिले, लेकिन कुछ औरतों में फर्टिलिटी कम होती है और कुछ आदमियों में भी ये मसाइल होते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स और विटामिन्स की जरूरत होती है, जो आपके एग की क्वालिटी को और आपके हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी को बहुत बेहतर बना देते हैं और आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, मगर उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आमतौर पे औरतों को मालूम नहीं होता कि उनके जिस्म में कौन कौन सी चीज की कमी है, ना ही ये टेस्ट करवाए जाते हैं, ना ही आपको अपने बारे में इतना नॉलेज होता है। इसलिए इन सप्लीमेंट्स और विटामिन्स की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप इनका इस्तेमाल करें तो आपका वही काम बहुत आसानी से हो जाएगा जिसके लिए आपको कई महीने इंतजार करना पड़ेगा। और न सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा बल्कि आपको साथ साथ परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। वन बाय वन हम आपको इनको डिटेल से समझाते हैं कि कौन से विटामिन्स और सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेने चाहिए। तो सबसे पहले फॉलिक एसिड, जिसको विटामिन B9 भी कहा जाता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इसको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल करना बच्चे की न्यूरल ट्यूब के लिए बहुत जरूरी है। उसमें एबनॉर्मलिटीज नहीं होती, इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है और इसकी जो रिकमेंडेड अमाउंट होती है वो आदमियों के लिए 400 माइक्रोग्राम्स होती है और औरतों के लिए 400 से 1000 माइक्रोग्राम होती है। आदमियों के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इससे उनके स्पर्म की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। सेकंड सप्लीमेंट होता है विटामिन B6 एंड B12। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स आपके सेल्स को ग्रो करने में, डेवलप करने में और सरवाइव करने में मदद देते हैं। ये आदमियों के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने औरतों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके जिस्म के दूसरे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, उनको बेहतर बनाते हैं और आपकी जो ओव्यूलेटरी साइकिल होती है, यानी कि एग के रिलीज होने की साइकिल होती है, उसको बहुत बेहतर करते हैं। और इसी तरह आदमी में भी उसका जो सीमन की क्वालिटी है उसको बेहतर बनाते हैं। अब इसकी अगर सजेस्टेड अमाउंट की बात की जाए तो जो B12 है आदमियों के लिए और औरतों के लिए तकरीबन 1000 माइक्रोग्राम एक वीक में प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जो B6 है वो आदमियों के लिए 1.4 मिलीग्राम और औरतों के लिए 1.2 मिलीग्राम डेली रेकमेंड किया जाता है। तीसरी चीज है मायो इनोसिटोल यानी कि B8 और D-कायरो इनोसिटोल। ये दोनों आमतौर पर कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। ये आपकी फॉलिकल मैच्योरेशन यानी कि आपका जो एग मैच्योर होता है उसके लिए और आपके गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स के लिए और इंसुलिन को यूटिलाइज करने के लिए बहुत अहम है। ये ऑलमोस्ट आपके हर टिश्यू में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल आपको फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद देता है और खास तौर पे प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज में मदद देता है। इसकी जो सजेस्टेड अमाउंट है वो 2000 मिलीग्राम 2 दफा दिन में है, वो भी कॉम्बिनेशन में, यानी मायो इनोसिटोल और D-कायरो इनोसिटोल मिक्स करके। तो आपने 2000 मिलीग्राम 2 टाइम लेनी है दिन में। फिर विटामिन C है। विटामिन C एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपके जिस्म पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, उसको दूर करते हैं और इस हिसाब से आपके जिस्म में प्रेगनेंसी के लिए माहौल को क्रिएट करते हैं और आपकी जो ओवरीज हैं उनके लिए ये हेल्पफुल साबित होते हैं। इसी तरह आदमियों के बारे में रिसर्च की गई है कि अगर वो विटामिन C को विटामिन E के साथ मिला कर लें तो उनकी जो स्पर्म्स हैं उनके नंबर भी बढ़ते हैं, क्वालिटी भी बढ़ती है और उनके जो DNA की क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर हो जाती है। इसकी जो रिकमेंडेड अमाउंट है वो 90 मिलीग्राम्स आदमियों के लिए है और 75 मिलीग्राम्स औरतों के लिए है डेली। विटामिन D की कमी अगर आपको हो तो आपके जिस्म में बहुत सी कमियां पैदा हो जाती हैं। आपके दूसरे हार्मोन सही से काम नहीं करते या आपके जिस्म में जो दूसरी बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज, ऑटोइम्यूनिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और कैंसर वगैरह, इनसे लड़ने में मदद देते हैं। इसलिए अगर आपको इसकी कमी हो तो आपको फर्टिलिटी का मसला हो सकता है। तो इसमें अगर आप अच्छा इस्तेमाल करें तो आपकी एग की क्वालिटी भी अच्छी होती है, बच्चे की डेवलपमेंट भी अच्छी होती है, उसकी बॉन्स भी स्ट्रांग होती हैं और आपके जो हस्बैंड है उनका जो सीमन है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। इसकी सजेस्टेड अमाउंट इंटरनेशनल यूनिट्स 2000 से 4000 डेली है, आदमी और औरत दोनों के लिए इक्वल। विटामिन E जो है आमतौर पे औरतों को ये मालूम होता है कि स्किन केयर के लिए या बालों की हेल्थ के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये एक नई सेल मेम्ब्रेन बना देता है या सेल मेम्ब्रेन की डैमेज को दूर करता है। तो यही इफेक्ट वो आपकी ओवरीज के साथ भी करता है। तो आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इससे बेहतर हो जाती है और आपकी एग की क्वालिटी इंप्रूव होके जल्दी आपकी
प्रेगनेंसी हो जाती है। आदमियों के लिए ये स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है और इसमें जो डीएनए की फ्रेगमेंटेशन होती है उसको रिड्यूस करता है। स्पेशली अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है और आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपको विटामिन ई का इस्तेमाल जरूरी है। आदमियों को चाहिए कि वो विटामिन सी के साथ मिक्स करके इसको यूज करें। इसकी जो डेली अमाउंट है वो 200 से 400 IU आपके लिए रेकमेंड की जाती है। उसके बाद बारी आती है कोएंजाइम Q10 की। वो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी जिस्म से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करता है और आपकी जो एज के साथ साथ इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसको दूर करता है। और अगर आपके ओवरीज में एग्स प्रॉपर नहीं बन रहे या बनना कम हो गए हैं या आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो ये आपको सपोर्ट करता है और आपके एग्स की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, स्पर्म्स की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है, उसकी मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है। इसकी सजेस्टेड अमाउंट वैसे तो हर एक के लिए डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करता है कि किसको कितनी कमी हुई है। जैसे अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो आपको उसकी कम मिकदार चाहिए, अगर आपकी 40 से ज्यादा है तो आपको इसकी ज्यादा मिकदार चाहिए। लेकिन आमतौर पर इसकी जो मिकदार है वो 100 से 600 मिलीग्राम तक हर दिन के लिए रेकमेंड की जाती है आदमी और औरत के लिए। 8वीं चीज है ओमेगा 3। ये आपको नेचुरल सोर्सेज से भी मिल जाता है, सी फूड में मिल जाता है, फिश ऑयल की जो पिल्स होती हैं उसके जरिए मिल जाता है। ये आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है खासतौर पे 35 प्लस एज की औरतों के लिए उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। इन्फ्लेमेशन को यानी सूजन को रोकता है और इस तरह आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको बेहतर करता है। हस्बैंड है जो आपके हैं उसके स्पर्म की क्वालिटी को बूस्ट करता है। और अगर आप इसके सप्लीमेंट इस्तेमाल करती हैं तो कोशिश करें DHA के इस्तेमाल करें क्योंकि ये सबसे ज्यादा अवेलेबल फॉर्म है जो कि ऑर्गेनिक है और ये बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसकी जो मिकदार रिकमेंडेड है वो तकरीबन 500 से 1000 मिलीग्राम डेली है आदमी और औरत दोनों के लिए। उसके बाद आयरन आ जाता है। अगर आपके जिस्म में आयरन की डेफिशिएंसी हो तो आपके ओव्यूलेटरी फंक्शन सही से नहीं परफॉर्म होते। 18,000 औरतों के ऊपर ये तजर्बा किया गया था जिन औरतों को आयरन की कमी थी, उनकी प्रेगनेंसी लेट हुई थी और जिनके अंदर आयरन की कमी नहीं थी उन्होंने जल्दी कंसीव कर लिया था। इसलिए इसकी जो सजेस्टेड अमाउंट होती है वो तकरीबन 27 मिलीग्राम डेली होती है आदमी और औरत दोनों के लिए। और आदमियों के लिए भी आयरन बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद सेलेनियम आ जाता है। ये एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है जो आपके जिस्म में ग्लूटाथायोन को प्रमोट करता है, पैदा करता है, इसीलिए इसको सुपर विटामिन भी कहा जाता है। ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी मिकदार अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो फिर आपको 60 mcg डेली चाहिए होती है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको मिसकैरेज हो जाता है या बच्चे का वजन कम होता है या इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फिर आपको इसकी मिकदार चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप फीमेल हैं या मैन हैं तो आपको इसकी डेली 55 माइक्रोग्राम्स की जरूरत होती है। ये हस्बैंड के आपके स्पर्म्स जो होते हैं उनके एबनॉर्मेलिटी के लेवल को कम करते हैं और उनको मोटाइल करते हैं और उनकी क्वालिटी बढ़ाते हैं। इसी तरह जिंक की बात की जाए तो ये आपके जो एग्स हैं उनकी डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। हस्बैंड की जो स्पर्म्स हैं उसकी भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज करती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपकी प्रेगनेंसी लेट होती है, आपके अंदर फर्टिलिटी के मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो अभी वाज़ेह नहीं हुआ लेकिन ये जरूर साबित हो चुका है कि अगर आप जिंक का इस्तेमाल ना करें तो आपको ज्यादा देर लगती है प्रेगनेंसी अचीव करने में। तो इसकी जो रिकमेंडेड अमाउंट है वो तकरीबन 30 मिलीग्राम डेली है आदमी और औरत दोनों के लिए। अगली चीज है N-एसिटाइल सिस्टीन, जिसको NAC भी कहा जाता है। ये एक अमाइनो एसिड है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके जिस्म में ग्लूटाथायोन को स्टिम्युलेट करता है, प्रोड्यूस करता है और रिसर्च से पता चला है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करता है और अगर आपके जिस्म में क्रोमोसोमल डैमेज हो तो उसको दूर करके एग की क्वालिटी को इंक्रीज करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी मदद देता है। PCOS की ट्रीटमेंट में भी ये हेल्पफुल होता है। इसी तरह अगर आदमियों का स्पर्म काउंट कम हो और उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो उनको भी ये रेकमेंड किया जाता है। औरतों के लिए अगर वो प्रेगनेंसी से पहले इस्तेमाल करना चाहती हैं तो उसके लिए रिकमेंडेड अमाउंट 900 मिलीग्राम होती है दिन में 2 दफा। और अगर आप कंसीव कर चुकी हों तो फिर डेली सिर्फ 600 मिलीग्राम मेल और फीमेल दोनों को ये इस्तेमाल करनी चाहिए। अगली चीज है L-आर्जिनिन। ये भी अमाइनो एसिड होता है। ये आपके जिस्म में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और इसकी मदद से आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होते हैं जो कि वेसोडाइलेशन यानी कि आपकी खून की नालियां हैं उनको डायलेट करने में मदद देते हैं। इस तरह खून की सप्लाई बढ़ जाती है और आपके जिस्म को प्रॉपर खून पहुंचता है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे को भी ठीक से इसकी सप्लाई जाती है। आदमियों में इसका फायदा ये होता है कि अगर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो तो उसके लिए उनका फायदा होता है। इसी तरह उनकी स्पर्म प्रोडक्शन भी बेहतर हो जाती है। यूट्रस के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ने से अगर उसकी लाइनिंग पतली हो तो उसको मोटा करने में मदद देता है। इस तरह से ये इनफर्टिलिटी को दूर करता है।
इसकी जो रिकमेंडेड अमाउंट है वो तकरीबन 1000 मिलीग्राम 2 दफा दिन में है, आदमी और औरत दोनों के लिए। उसके बाद जो आखिरी सप्लीमेंट है वो एसिटाइल L-कार्निटिन है। ये भी अमाइनो एसिड है और ये माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि आपके जिस्म में जो तवानाई का जखीरा होता है उसमें ये अहम किरदार अदा करता है। आपके जिस्म में तवानाई को प्रोड्यूस करता है, आपको थकावट नहीं होने देता, आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है, जिससे आपके अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इंक्रीज होती है। और अगर आप मेल हैं तो स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज होती है। औरतों में ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बहुत अहम किरदार अदा करती है और ये फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। इसकी सजेस्टेड अमाउंट तकरीबन 500 से 2500 मिलीग्राम डेली है, आदमी और औरत दोनों के लिए। बेहतर ये है कि इसको सुबह सुबह इस्तेमाल किया जाए। अगर आप इन विटामिन और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं बिफोर कंसेप्शन और आफ्टर कंसेप्शन, तो उम्मीद है कि आपका जो फर्टिलिटी का सफर है वो बहुत अच्छा गुजरेगा, आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा, आप जल्दी कंसीव कर लेंगी और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को लेकर चलेंगी। लेकिन याद रखिए, कोई भी सप्लीमेंट और विटामिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें। उनसे पूछें कि आपको इसकी जरूरत है भी या नहीं। अगर आपकी जिस्म में इसकी कमी नहीं है तो आपको उसको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत है और आप नहीं खा रही तो आप अपने साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं। इस वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। ये वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।